हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। मैं उजाला सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। है ना, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? हमें ये बताना है जो पसीना निकलता है वो ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में होती है। गुर्दा, यकृत, अग्राशय, त्वचा। तो जो पसीना किस यंत्र से मतलब किस बॉडी पार्ट से हमारे पसीना निकलता है, हमें ये बताना है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। पसीना कहाँ से निकलता है? त्वचा से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देती थी, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिवस मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई हैं। वह चिड़िया है। पहले दिल्ली में एक चिड़िया थी जो दिखाई देती थी, लेकिन अब शहरीकरण के कारण मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा लोग माइग्रेट होके दिल्ली में आ रहे हैं, या फिर पॉल्यूशन के कारण, जिसके भी कारण यह चिड़िया अब दिल्ली में दिखाई नहीं देती है। तो हमें ये बताना है वह चिड़िया कौन सी है। मोर, कोयल, तोता या गौरैया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गौरैया। पहले दिल्ली में गौरैया दिखाई देती थी, लेकिन अब दिल्ली में गौरैया की जो जनसंख्या है, गौरैया जो चिड़िया है, छोटी सी ब्राउन कलर की चिड़िया होती है गौरैया, तो ये क्या इसकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। क्यों? किस कारण? शहरीकरण के कारण। शहरीकरण के कारण। और इसी वजह से गौरैया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गौरैया दिवस मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। कब मनाया जाता है ये गौरैया दिवस? तो 20 मार्च को ये गौरैया दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च। और कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका एक थीम होता है। तो इस बार का जो 2022 में गौरैया दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? थीम क्या था गौरैया दिवस को मनाने गौरैया दिवस का? आई लव स्पैरो। जो थीम था वो आई लव स्पैरो था। किस लिए ये दिवस मनाया जाता है? गौरैया जो है वो गौरैया पक्षी विलुप्त हो रही हैं दिल्ली से, तो उन उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़ गुड़ आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? अगर कोई डॉक्टर के पास गया है और उसे डॉक्टर क्या करता है, दवाइयाँ लिखता है, और दवाइयों के साथ साथ क्या कहता है, आंवला, गुड़ और पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहता है, तो हमें ये बताना है कि वह मरीज किस रोग से पीड़ित है। अनीमिया, बुखार, मियादी बुखार या मलेरिया? तो यह मनुष्य किस रोग से पीड़ित है? अनीमिया रोग से पीड़ित है। अनीमिया में क्या होता है, हमारे खून में आयरन की मात्रा मीन्स की लोहे की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। और लोहे की मात्रा किससे, मतलब ये किससे हम लोहे की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं अपने खून में? तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खा के अनीमिया में क्या होता है, लोहे की मात्रा कम हो जाती है हमारे खून में, तो इस वजह से हम अनीमिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीमिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, नीचे दिए गए कौन से राज्य को में तोरांग का अर्थ है जंगल? जंगल यहाँ छूट गया है। हमें ये बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जंगल को क्या कहा जाता है, तोरांग कहा जाता है। जैसे कि अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, और उसमें अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग दूसरे वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ये बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें तोरांग वर्ड जंगल के लिए यूज होता है, और ये एनसीईआरटी बुक में ये साफ साफ लिखा हुआ है। मिजोरम, झारखंड, असम, उड़ीसा। तो जो झारखंड है वहाँ
तोरांग वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? जंगल के लिए। और ये कौन सी भाषा में? तो कुडुक भाषा में। कुडुक भाषा में तोरांग मतलब क्या होता है? जंगल होता है। कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। झारखंड में जो वहाँ आदिवासी रहते हैं, जो ट्राइबल्स रहते हैं, वो कुडुक भाषा बोलते हैं और वही इसको बोलते हैं, जंगल को तोरांग बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। चींटियों के कितने पैर के युग्म होते हैं? हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। हमसे क्या पूछा है? युग्म पूछा है, मीन्स की जोड़ा पूछा है। चींटियों के पैर के कितने जोड़े होते हैं? एक, दो, तीन या चार? तो अगर आप लोग चींटियों के पैर देखे होंगे, अगर चींटियों को ध्यान से देखे होंगे, तो चींटियों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। 6 पैर्स होते हैं चींटियों के, 6 लेग्स होते हैं। तो जोड़े कितने होंगे इसके? 3 जोड़े होंगे। कितने युग्म होते हैं? तो 3 युग्म होते हैं चींटियों के पैर के। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। किसी सभा में अपने परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? हमें ये बताना है कि एक छात्र है, वो बताता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ के लोग क्या खाते हैं? सरसों के तेल में पकी मछली खाते हैं। हमें ये बताना है ये छात्र कहाँ से आया, मीन्स कि कहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं। ऑप्शन है गोवा, केरल, कश्मीर या मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें ध्यान से देना है, क्योंकि गोवा के लोग भी क्या खाते हैं? मछली खाते हैं, समुद्री मछली खाते हैं। और केरल के लोग क्या खाते हैं? केरल के लोग ज्यादातर टैपियोका और नारियल की चटनी या फिर नारियल से बने हुए चीज खाते हैं। कश्मीर, मिजोरम। तो हमें ये बताना, मिजोरम के लोग क्या खाते हैं? बांस से बना हुआ चीज खाते हैं। बांस सूट फ्राई भी कहते हैं। बांस सूट फ्राई। मिजोरम में एक डिश होता है जिसको हम कहते हैं बांस सूट फ्राई। ये किस चीज से बना होता है? बैम्बू से, यानी कि बांस के जो कोमल कोमल जो चीज है उसमें होते हैं पदार्थ, उससे बना होता है। इसे हम बांस सूट फ्राई कहते हैं। केरल के लोग क्या खाते हैं? टैपियोका और नारियल। केरल में हर घर में कुछ भी अगर उनके घर बनता है तो वो नारियल के तेल में बनता है या टैपियोका बनता है। कश्मीर के लोग क्या खाते हैं? सरसों के तेल में पकी मछली। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर। लेकिन गोवा के लोग भी मछली खाते हैं, तो ये किस तेल में पकी खाते हैं? नारियल के तेल में। तो इसलिए हमें गोवा और कश्मीर में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि गोवा के लोग क्या खाते हैं? नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं, और जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या खाते हैं? सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। इसके अलावा केरल में टैपियोका और नारियल ज्यादा उगता है और खाया जाता है। मिजोरम में बांस सूट फ्राई, यानी कि बांस से बना हुआ एक कोई डिश है, वो खाया जाता है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा है? हमें ये बताना है। धौलावीरा एक जगह है, एक पुरातात्विक स्थल है, वो किस समय अवधि से जुड़ा है? मीन्स की गुप्त अवधि से, मगध अवधि से, सिंधु घाटी सभ्यता से या चालुक्य अवधि से? मीन्स की हमें ये बताना, ये गुप्त काल से जुड़ा है या फिर चालुक्य का जो वंश था उससे जुड़ा है, या मगध काल से जुड़ा है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है? तो जो धौलावीरा था, धौलावीरा कहाँ है अभी धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। और ये क्या है? ये सिंधु घाटी का एक पुरातात्विक स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में यहाँ लोग रहते थे। तो ये किससे रिलेटेड है? सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। धौलावीरा किससे संबंधित है? किस काल से जुड़ा हुआ एक पुरातात्विक स्थान है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8।
विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? असम, मिजोरम, उड़ीसा और झारखंड। हमें ये बताना है जो चिराव डांस है, चिराव डांस फॉर्म है, इसे कहाँ के लोग करते हैं? असम के लोग करते हैं, मिजोरम के लोग करते हैं, उड़ीसा के लोग करते हैं, झारखंड के लोग करते हैं। तो जो चिराव है वो कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। चिराव डांस कहाँ का फेमस डांस है? मिजोरम का फेमस डांस है। इसके अलावा असम का फेमस डांस क्या है? तो बिहू। और उड़ीसा का फेमस डांस उड़ीसी। और झारखंड का फेमस डांस क्या है? झूमर। यहाँ के लोग क्या करते हैं? झूमर। ये क्या है? झारखंड का फेमस डांस है। तो चिराव बार बार पेपर में पूछा जाता है, चिराव कहाँ का फेमस डांस है? तो ये मिजोरम का फेमस डांस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? हमें ये बताना है। इन मछलियों के कुछ नाम दिए हुए हैं, इनमें से सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पफर मछली, पाइस्पाइन मछली, पिरांस, हांस मछली, एंगलर मछली। तो जो पफर मछली होती है ये क्या होती है? सबसे जहरीली होती है। पफर मछली अगर आप देखे होंगे तो कैसी होती है? उसके बाहर बाहर साइड में कांटे टाइप का कुछ निकला होता है। और वो क्या होती है? अपने अंदर पानी भर लेती है, उससे वो फूल के बहुत बड़ी हो जाती है, और फिर वो जब पानी निकल जाता है तो वो छोटी सी हो जाती है। तो उसे हम पफर मछली कहते हैं। और वो सबसे ज्यादा जहरीली सारी ही मछलियों में सबसे ज्यादा जहरीली कौन सी मछली है? तो पफर मछली है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पफर मछली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? यहाँ बिहू, असम का बिहू, कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावनी। तो हमें ये बताना है, ये डांस फॉर्म्स दिए हुए हैं और हमें बताना है इसमें से सही युग्म क्या है। मीन्स कि इधर स्टेट दिए हुए हैं, इधर डांस दिए हुए हैं, कौन सा किस स्टेट में कौन सा डांस होता है, सही कौन सा है? तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि असम में बिहू डांस होता है। इसके अलावा ये कहाँ का डांस फॉर्म है? लावनी, ये महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उड़ीसा का डांस फॉर्म क्या है? उड़ीसी है। उड़ीसा में क्या होता है? ओडिसी डांस किया जाता है। और कर्नाटक का डांस फॉर्म क्या है? तो कर्नाटक का डांस फॉर्म कच्चीपुड़ी है। कर्नाटक में कौन सा डांस होता है? कच्चीपुड़ी होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा असम बिहू। मीन्स कि सही सही इसमें युग्म कौन सा होगा? असम में कौन सा डांस होता है? बिहू डांस होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देता है कि राधा को खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। राधा को क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसको ब्लैक बोर्ड पे देखने में, मीन्स कि ब्लैक बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई हैं उसको पढ़ने में क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है। तो वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर क्या बताता है कि उसको कुछ चीजें कुछ पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में है, राधा को खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब उसको ये बताना है कि राधा को कौन सा विटामिन ज्यादा खाना है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन सी डी। अगर किसी को ब्लैक बोर्ड पे देखने में परेशानी हो रही है, इसका मतलब क्या है? उसके आंखों में प्रॉब्लम है। तो आंखों की रोशनी कम किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। तो राधा को क्या खाने की आवश्यकता है? विटामिन ए वाले पदार्थ खाने की आवश्यकता है। विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मीन्स की रतौंधी होता है, या फिर आंख हमारे कमजोर हो जाते हैं। विटामिन के से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में रक्त का थक्का नहीं बन पाता। जैसे कि अगर हमारा हाथ कट जाए तो क्या होता है? वहां रक्त का थक्का बन जाता है, इसलिए खून रुक जाता है। लेकिन अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और फिर खून बहता ही जाएगा। विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी से स्कर्वी नामक एक रोग है, वो होता है। वो हमारे त्वचा संबंधी कुछ बीमारियां हैं, उसे हम स्किन डिजीज कहते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स भी एक त्वचा संबंधी बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर राधा के आंखों में प्रॉब्लम है, उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ चीज कठिनाई से दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या खाना चाहिए? तो उसे विटामिन ए से भरपूर जो खाद्य पदार्थ है वो खाना चाहिए। विटामिन ए किस में मिलता है? गाजर में मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें जिसमें विटामिन ए मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12।
अनीमिया की कमी के कारण होता है। अनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, पोटेशियम। तो जो अनीमिया बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होता है? लोहा की कमी। मीन्स कि हमारे खून में, हमारे ब्लड में लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया नामक एक बीमारी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे की कमी के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंटों द्वारा की जाने वाली आवाज को क्या कहते हैं? हमें आवाज बताना है। जैसे कुत्ता क्या करता है, कुत्ते की आवाज को हम क्या कहते हैं? भौंकना कहते हैं। ऐसे ही बिल्ली की आवाज को मिमियाना कहते हैं। ऐसे ही हम बताना है कि ऊंट जो आवाज निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूकना, गुड़गुड़ाहट, मिमियाना, बड़बड़ाना। तो जो ऊंट आवाज निकालते हैं वो कैसी आवाज निकालते हैं? गुड़गुड़ाहट की आवाज निकालते हैं। तो जो ऊंट की आवाज को हम क्या कहते हैं? गुड़गुड़ाहट कहते हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। रेगिस्तान ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रेगिस्तान ओक एक पेड़ है, हमें उसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पत्ते की जगह कांटे होते हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा है रेगिस्तान ओक, यानी कि ये कहाँ होते हैं? रेगिस्तान वाले जगह पे होते हैं, जहाँ रेगिस्तान होता है वहां होते हैं, जहाँ पानी की मात्रा कम होती है। तो इसलिए इसके पत्तों की जगह कांटे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो भी पौधे डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, उसमें पौधों की पत्ते की जगह कांटे होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कमी होती है वहां, तो इस वजह से कांटे होते हैं। यह अपने स्तंभ में जल संग्रहित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह 3 मीटर से अधिक लंबा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी उथली जड़ें होती है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि जो रेगिस्तान में पेड़ होता है उसकी उथली जड़ें नहीं होती है, वो नीचे बहुत ज़्यादा नीचे तक होता है ताकि पानी नीचे से एब्जॉर्ब कर सके। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीडीएफ का विस्तार क्या है? हमें ये बताना है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि पीडीएफ हम क्या करते हैं, जैसे ये अभी जो आपका है ये किस फॉर्म में है, जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ये किस फॉर्म में है? पीडीएफ फॉर्म में है। तो इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। प्रिंट डॉक्यूमेंट फोल्डर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्री डिफाइंड फोल्डर, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फाइल। तो जो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जंगलों के ज्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित हो सकती है? मीन्स कि आजकल जंगल बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, जंगल काट के क्या घर बनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं? आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर जंगल कट जाएंगे तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो आसपास की जगह और ज़्यादा गर्म होगी। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ज़्यादातर जंगल कटना ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जंगल के कटने की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा कम हो रही है, और बारिश कम हो रही है इसलिए जो हमारे आसपास का एरिया वो क्या हो रहा है? गर्म होते जा रहा है दिन पर दिन। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। अगर जंगल कम होंगे, अ, पेड़ पौधे क्या करते हैं? जड़ों से क्या करते हैं? मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं, अपने जड़ उनका होता है वो मिट्टी को बहुत ज्यादा पकड़े हुए रहता है। अगर पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो क्या होगा? जब भी बारिश होगा तो वहां का मिट्टी क्या होगा? वर्षा के जल जो होंगे, पानी होगा, वो बहा के लेके चला जाएगा। भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बारिश कम होगी, पेड़ पौधे कटेंगे तो बारिश कम होगी और इससे भौम जल का स्तर नीचे चला जाएगा, कम हो जाएगा, ना कि बढ़ जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वर्षा जल का रिसाव कम होगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थानों पर आप नाव का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? यातायात के साधन क्या होता है? जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि रोडवेज हो गया, रोड पे हम क्या बस ऑटो इन सब का यूज करते हैं। रेलवेज हो गए, जैसे ट्रेन से हम कहीं जाते हैं। तो ऐसे ही किस जगह पे हम नाव का यूज करते हैं यातायात के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? लद्दाख एवं कारगिल,
कश्मीर एवं केरल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, दिल्ली एवं मिजोरम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर एवं केरल। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कश्मीर में जो डल झील है उसमें भी क्या यूज होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। डल झील में जो बोट चलते हैं, हाउस बोट उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहता है, डोंगा कहा जाता है। डोंगा का यूज करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे ही केरल में भी बोट का यूज होता है, नाव का यूज होता है। केरल में एक बोट रेस भी होता है, नाव का प्रतियोगिता भी होता है, नाव का रेस होता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर एवं केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पटचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? पटचित्र एक कला है, ये कहाँ का पारंपरिक पेंटिंग है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो ये जो पटचित्र है ये कहाँ का हस्तशिल्प है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। ताजमहल के पीला करने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? अगर आपने देखा होगा तो जो ताजमहल का रंग है वो दिन पर दिन पीला होते जा रहा है। ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है और वो बहुत ही सफ़ेद पत्थर होता है, बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद और चमकदार होता है। लेकिन आजकल जो ताजमहल का कलर है वो कैसा होता जा रहा है, पीले कलर का होते जा रहा है। तो हमें ये बताना है उसके पीले होने के कारण, मतलब पीला किस कारण से हो रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, इसके कारण क्या हो रहा है, ताजमहल का कलर पीला होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और पॉल्यूशन की वजह से, SO2 की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन हो रहा है, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ये भी पूछता है कि किसके कारण ताजमहल का कलर पीला हो रहा है, तो ऑप्शंस के अनुसार हम आंसर टिक करेंगे। या तो SO2 दिया होगा ऑप्शन में, या तो अम्ल वर्षा दिया होगा। तो अम्ल वर्षा के कारण भी क्या हो रहा है, ताजमहल का जो कलर है वो पीला होते जा रहा है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। तो यही हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपके 19 में से कितने स्कोर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।